एक बार फिर सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, यानी कि सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनिफिट क्या है। इसमें आपको इसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सुकन्या समृद्धि खाते का नहीं देना होगा टैक्स। जी हाँ, आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना होगा। अगर यह इस काम को आप करते हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना होगा। इसमें बेनिफिट क्या हैं? सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनिफिट क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हिस्सा है, जो बालिकाओं के कल्याण के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जो सही निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करके आपकी बेटी के भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करती है। इंडिया पोस्ट के साथ सुकन्या समृद्धि खाते SSY अकाउंट में निवेश करना शुरू करें। जी हाँ, और उसे बड़ा सपना देखने के लिए सशक्त करें। यदि कोई डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करता है तो उसे सालाना आधार पर गणना की जाने वाली ब्याज दर पर 7.6% ब्याज मिलेगा। जी हाँ, यह सालाना के हिसाब से मिलता है। 7.6 जो ब्याज दर होती है उसी के हिसाब से मिलता है। तो 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं। यानी कि 10 वर्ष अगर बिटिया की आयु है उससे कम आप अपनी बिटिया का खाता खोल सकते हैं। यह पोस्ट ऑफिस पर केवल एक खाता बालिका के लिए खोला जा सकता है। एक ही खाता एक ही बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खोली जा सकती है। यानी कि आप अधिकतम अपने बिटिया अगर 2 हैं तो उससे ज़्यादा आप नहीं खोल सकते हैं। सिर्फ 2 बिटिया का ही आप अकाउंट पोस्ट ऑफिस पर खुलवा सकते हैं, जिसमें न्यूनतम रुपये 250 रुपये से शुरू है इस योजना का लाभ। यानी कि इस खाते में निवेश करने के बाद कोई व्यक्ति धारा 80 की सी के तहत आयकर लाभ के लिए पात्र होगा। यानी कि 80 सी के तहत जो सरकार ने यहाँ पर निर्णय निकाला हुआ है कि इसमें लाभ पात्र होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1.15 यानी कि 1.5 लाख रुपये होगी। आप सालाना 15 साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। और परिपक्वता अवधि के बाद आयकर में भी छूट दी जा सकती है। यानी कि इस योजना में आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज ब्याज तो मिलेगा, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पड़ने वाला नहीं है। आप इसमें खुलकर निवेश कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी सरकार ने यह योजना बनाई हुई है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना SSY पात्रता क्या है? केवल बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक ही SSY खाता खोल सकते हैं। इसके इसके अलावा और भी कोई इसमें खोल नहीं सकता है। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा है तो यह मान्य नहीं होगा। केवल एक खाता बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। एक बालिका के नाम पर सिर्फ एक खाता ही खोला जा सकता है। एक परिवार के लिए केवल दो खातों की अनुमति दी जाती है। यानी कि 2 से अधिक आप खाता नहीं खोल सकते हैं। प्रत्येक बालिका के लिए, यानी कि एक बालिका के लिए एक खाता और एक बालिका के लिए एक खाता, यानी कि 2 खाता ही खोल सकते हैं। अगर जुड़वा या 3 साल की बच्चों के जन्म से पहले लड़की पैदा होती है या पहली बार में 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा बच्चा खोला जा सकता है। यानी कि तीसरा जो बच्चा है उसके लिए जुड़वा बच्चों के बाद खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 साल की बच्चियों के जन्म के बाद लड़की पैदा होती है तो तीसरा SSY नहीं खोला जा सकता है। जुड़वा के साथ खोला जा सकता है, उसके बाद नहीं खोला जा सकता है।
यानी कि इसमें ब्याज दर क्या मिलने वाली है, यानी कि आपको सालाना के हिसाब से ब्याज दर क्या मिलेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 7.6% प्रति वर्ष, यानी कि यह एक 1 ईयरली यानी कि एक साल के हिसाब से 2021 से 22 में एक साल के हिसाब से दिया जाएगा। बालिका परिपक्वता अवधि 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बाद बालिका विवाह करती है तो आधी राशि 18 वर्ष में के बाद तथा शेष राशि 21 वर्ष के बाद, यानी कि 18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। 18 वर्ष की आयु में आपको आधा पैसा और 21 वर्ष की आयु में आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा कर सकते हैं, अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। पात्रता 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर एसएसवाई खोलने के पात्र हैं। आयकर छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा सी के 180 के तहत छूट के लिए पात्र है, यानी कि इसके 1961 की जो धारा है 80C के तहत इसमें छूट मिलने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की नई नई वीडियोस और नई नई टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली तरह की इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर फ्रेंड्स।